student, welcome back to Vishal sir, Physics in Real Life. So today we are going to discuss about 12th CBSE Physics Practical Section B. So before starting, if you have not subscribed my channel, please subscribe, like, comment and share my video and click to the bell icon to get the latest notification. If you have not seen my previous video of Section A, you can see the video through the link given in the description box. Now let us start Section B. Now as you know that according to CBSE there are only 4 practical in Section B. हाँ, आपको पता है कि Section B में सिर्फ 4 प्रैक्टिकल है. सेक्शन ए में ऑलरेडी अपन 4 प्रैक्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, उस पर आपने नोट्स लिख चुके हो, होप सो आपने रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया होगा. आज अपन सेक्शन बी की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें आपको 4 प्रैक्टिकल करना है. Now let us start. The first practical, that is we call as B1. The aim of the practical is to determine the angle of minimum deviation by for a given prism by plotting a graph between angle of incident and angle of deviation. यहाँ 2 important term है. फर्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड सेकंड वन इज एंगल ऑफ डेविएशन. देखो यहाँ पे आपको दोनों दिख रहा है ग्राफ में. वाई एक्सिस पे आप एंगल ऑफ डेविएशन लोगे, एक्स एक्सिस पे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट लिया है. यू नो द स्टैंडर्ड एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज कॉल्ड एज एंगल ए, दैट इज 60 डिग्री. ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंट लेना है. ऑब्जर्व दिस रीडिंग 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री. जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसको आपको एक अलग से पेपर पे करना पड़ता है. बता रहा हूँ, पेपर ही बता रहा हूँ आपको. वी गेट डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन. यहाँ पे आपको मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना है, जो आपको फॉर्मूले में आगे पुटअप करना है. मैं पहले आपको रिजल्ट बता देता हूँ ताकि समझने में इजी जाए आप लोगों को. ये देखो यहाँ पे लास्ट में देखना, लास्ट इस पे आ रहा हूँ मैं. यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, यू नो, साइन ऑफ एंगल ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई 2. तो ये जो डी एम है इसको डेल्टा एम भी बोलते हैं. डी एम जो आपको फाइंड आउट करना है बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफ. तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे पेपर में देखो आपको दिख रहा होगा. जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो इस टाइप से पेपर यूज़ करते हो. तो पहले पेज पे 3 एंगल आएंगे आपके और बचे हुए 3 एंगल, टोटल 6 एंगल मेजर करना है. बचे जो एंगल आएंगे वो इधर आएंगे, उसके नेक्स्ट पेज पे आएंगे. तो प्रोसीजर आपको पता है, प्रोसीजर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. प्रोसीजर आपको ऑलरेडी मैंने जब प्रैक्टिकल लिया तो समझाया हूँ, तो प्रोसीजर रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं. प्रोसीजर आपको पता है. अपन सिर्फ इसको प्लॉटिंग कैसे करना, लिखना कैसे बता रहा हूँ मैं आपको. तो यहाँ पे आपको होप सो समझ में आऊँगा डिफरेंट एंगल्स क्या क्या लेना है. अब ये जो वैल्यूज़ मिल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन की, जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिल रही है आपको, अलग अलग एंगल दिख रहे हैं. देखो 35 के लिए 42 आ रहा है. जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो इट मे वेरी 1 to 2 डिग्री, है ना. इसके आसपास रीडिंग मिलेंगे आपको. 40 के लिए 40 आ रहा है, 45 के लिए 39 आ रहा है, 50 के लिए दिख रहा होगा आपको 40 आ रहा है, 55 के लिए 41 आ रहा है एंड 60 के लिए 43 आ रहा है. मैंने आपको जूम करके भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे देखो. तो जब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो तो 1-2 डिग्री का फर्क चलेगा, बट रीडिंग इसके आसपास ही आती है. तो आपको आई का 5 डिग्री से एंगल बढ़ाना है और करस्पॉन्डिंग एंगल डेविएशन जो आपको मिलेगा वो आपको नोट डाउन करना है. तो वो यहाँ पे किया है. देखो यहाँ पे अलग अलग एंगल दिख रहे होंगे आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंट रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. आपको एंगल ऑफ डेविएशन दिख रहा होगा अलग अलग यहाँ पे. ये पेज आपको जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तब आपको इसको ऐसा ट्रेस करना पड़ता है, जो आपने लोअर क्लासेस में 10th में किया है ग्लास लैब के लिए, सेम जाना है. तो ये हो गया एक. उसके बाद बैक साइड में इसके अगेन रिमेनिंग 3 एंगल्स जो आगे करेंगे आपके, है ना, 50, 55 एंड 60. दिस इज अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 फ्रॉम सेक्शन ए, दैट इज B1. ये सब आपको लिखना पड़ेगा. इसमें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में स्टेप से लिखना है. एम, ऑपरेटर्स, थ्योरी एंड प्रोसीजर. ओके, मूव कर रहे हैं आगे अपन. थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन सकता है कि मैं स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ. सब लिखना चाहिए आपने बरोबर. ये अब कैलकुलेशन पार्ट पे आ गए अपन. ऑलरेडी मैं पहले बताया आपको. तो यू नो, जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते अदर देन एयर, है ना, एनी सॉलिड मटेरियल निकालते हो, इट शुड बी मोर देन 1. तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली दिख रहा हूँ आपका आंसर 1.532 आया. देखो वहाँ पे 1.532 आया.
विच इज़ मोर देन 1, एयर के लिए 1 आता है, इट इज़ मोर देन 1। इसमें आपको साइन 30 डिग्री का काम पड़ेगा, साइन 30 डिग्री इज 1/2, वो आपने यहाँ पे मेजर किया है, वो आपको रिजल्ट में लिखना है। देन प्रिकॉशन एंड लास्ट में प्रिकॉशन लिख के एंड हो जाएगा। होप सो आपको सेक्शन ए क्लियर, सेक्शन B1 क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव टुवर्ड सेक्शन B ऑफ सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेम चलना है यहाँ पे भी। यहाँ क्या करना है, टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इंस्टेड ऑफ प्रिज्म आपको यहाँ पे ग्लास स्लैब यूज़ करना है, और मेथड में आपको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करना है। तो इसमें भी आपको जो रीडिंग लेना है 1 बाय 1 बता रहा हूँ मैं। योगा एम, ऑपरेटर्स, theory, you know the formula of refractive index, real depth upon apparent depth। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दिख रहे होंगे। P पॉइंट मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि ऑलरेडी प्रैक्टिकल अपन ने की है। P पॉइंट, P1 पॉइंट दिख रहा होगा, देखो वहाँ पे आपको P1 पॉइंट, P, P1 एंड S। ऐसे आपको ट्रेलिंग माइक्रोस्कोप को वर्टिकली 3 पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिकल किए हो आपको समझाया मैंने कैसे करना है। P सबसे लोअर पॉइंट रहेगा, P1 उसके अंदर का पॉइंट रहेगा जिसको अपरेंट बोलते हैं अपन, और S अपर रहता है जब अपन पाउडर स्प्लिट करते हैं, वो अपन देखेंगे 1 बाय 1। ये हो गया उसका ऑब्जर्वेशन टेबल। मेन है यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करो, केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या है उसमें। रीडिंग आपको कैलकुलेट करना है। 3 केसेस है यहाँ पे, है ना, 3 पॉइंट है, दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा जूमिंग करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे क्रॉस मार्क विदाउट ग्लास स्लैब, क्रॉस मार्क विद ग्लास स्लैब। इसको सिम्बॉलिकली R1, R2 एंड R3 बोला जाता है। विद हेल्प ऑफ पाउडर, जो अपन सिंपल पाउडर यूज़ करते हैं उसके ऊपर ग्लास स्लैब के ऊपर अपर सरफेस पे डालना पड़ता है, जो आपको R3 देता है। तो यू ऑब्जर्व लोअर सरफेस पे जो आपको 5.855 रीडिंग मिल रही, रफली बता रहा मैं आपको। फिर उसके बाद इनसाइड R2 मिलेगा आपको इनसाइड द ग्लास स्लैब, और ऑन द अपर सरफेस जहाँ आपने पाउडर डाला है वहाँ पे आपको R3 मिलता है। यहाँ पे आपको रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करना है। तो शुरुआत के जो टोटल यहाँ पे आपको 9 रीडिंग लेना है ना। पहले आप एक पॉइंट पे फोकस करते हो, वहाँ पे 3 रीडिंग मिलेंगे आपको, R1, R2, R3। फिर सेकंड पॉइंट पे जिन्होंने किया प्रैक्टिकल को समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। सेकंड पॉइंट पे भी आपको मिलेगा अगेन R1, R2, R3, एंड थर्ड पॉइंट रहेगा जो आपका, वो भी मिलेगा आप R1, R2 एंड R3। हाउ यू कैन फाइंड रियल थिकनेस, रियल डेप्थ बाय सब्ट्रैक्टिंग R3 माइनस R1, जो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.65 दिख रहा है। फर्स्ट रीडिंग का बता रहा हूँ मैं आपको। अपरेंट डेप्थ निकालोगे वो R3 माइनस R2 रहेगा, एंड देन टेक इट देयर रेशियो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू नो द रेशियो ऑफ दिस टू gives you the value of refractive index of prism। सेम प्रोसीजर आपको सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को रिपीट करना है। देन टेक इट देयर एवरेज विच इज कम्स आउट टू बी 1.51। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। वही आपने यहाँ पे एम में लिखा है, देखो रिजल्ट में लिखा है कि उसका रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको दिख रहा होगा वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, वो यहाँ पे अपने लिखा हुआ है। दिस इज अबाउट प्रैक्टिकल B2। ओके, इसको प्लीज राइट ऑफ वर्क बरोबर करना कि आपको एग्जाम में सब लिखना पड़ता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। नाउ वी मूव टुवर्ड्स थर्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज B3। जैसा आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाले बाय यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, in the same way you should find the value of refractive index of liquid, that is B3 experiment. The aim of that experiment is to find the refractive index of a liquid by using convex lens and plane mirror। आपको कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे आप लोगों ने। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है, एक प्लेन मिरर यूज़ करना है। मैंने जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था तो वहाँ पे आपको मैंने दिखाया था व्हाट इज़ कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट इज़ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो आपने घर में भी देखी हो। कॉन्वेक्स लेंस नथिंग बट मैग्नीफाइंग लेंस, बताऊंगा आपको। तो जैसे प्रीवियस प्रैक्टिकल में आपको R1, R2, R3 मिले, 3 R मिले, वैसे यहाँ पे आपको 3 F मिलने वाले। F
देन F1 एंड देन F2। बताता हूँ वन बाय वन कैसे। ये अपरेटस हो गया है, ये उसका डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा। मैंने जब प्रैक्टिकल समझाया था, मैंने खुद ने इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ, आपको इसका दिखाया भी मैंने आपको कैसा वर्क करता है वो। यहाँ मैंने रेडीमेड इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ किया था, याद होगा तो मैंने बताया आपको। ये हो गई इसकी प्रोसीजर। तो अपन रीडिंग ऑब्जर्वेशन तक बढ़ते हैं आगे। तो आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर काम पड़ेगा, जो आपको ऑलरेडी एग्जाम के टाइम पे गिवन रहेगा। कैपिटल आर की वैल्यू फॉर्मूला में लगता है कैपिटल आर, वो आपको गिवन रहेगा, जो अपने लिया है मेजरमेंट करके। वो 17.08 सेंटीमीटर में आया है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको 3 F निकालने हैं वन बाय वन। तो पहले इसमें देखिए 2 रीडिंग लेना है, एक विदाउट लिक्विड, एक विद लिक्विड, है ना। तो पहले आता है आपका विदाउट लिक्विड, मतलब लेंस और मिरर के बीच में लिक्विड नहीं रहेगा, विदाउट लिक्विड। अब पूरा प्रैक्टिकल इस पर समझाना पॉसिबल नहीं है, जिन्होंने परफॉर्म किया उनको पता है क्या कर रहे हैं अपन। तो पहले रीडिंग आएंगी फ्रॉम द लेंस सरफेस, 14.7 दिख रही होंगी आपको। दूसरी आएंगी फ्रॉम द प्लेन मिरर, है ना। अब इन दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज x1 एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज x2। वी टेक इट देयर एवरेज। तो जब 14 और 16 का एवरेज निकालोगे तो जो मिडल टर्म आएंगे आपके 15 के पास आसपास आएंगी। तो 15.6 सेंटीमीटर मिला आपको। तो ये हो गया विदाउट लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एज F1। तो ये फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस विच वी यूज, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी F1। बाद में वी इंसर्ट द लिक्विड इन बिटवीन दैम, उससे आपसे रीडिंग मिलेंगे आपको अगेन सेम, टेक इट देयर एवरेज। वो देंगे आपको F2 नहीं देंगे, आपको F देंगे, ध्यान रखना। F जो है फोकल लेंथ है, किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस प्लस लिक्विड। बट आपको इन दोनों का नहीं चाहिए, आपको लिक्विड का चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज F2। तो वी नो जब लेंस फॉर्मेशन होता है दो लेंस, उसका फॉर्मूला आपको पता है, 1/f शुड बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। वही प्रॉब्लम को यहाँ पे अपने मॉडिफाई करके लाया है। तो थ्योरी में होता है, फॉर्मूला पता है आपको, F2 शुड बी इक्वल टू F1 इंटू F अपॉन F माइनस F1। वैल्यूज पुटअप करो तो उसका आंसर आएगा F2 का 44 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ ऑफ दैट लिक्विड हो गया है, जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। लास्ट स्टेप बची है, यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला 1 प्लस R/F2, वो अपन ने पुटअप किया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो वैल्यूज R पता था, गिवन था आपको 17.08 अपॉन F2 वैल्यू आ गई 44। अगर आप उसको कैलकुलेट करते तो 1 प्लस 0.38 आएगा, कैलकुलेट करो 1.38। देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कम आया एज कंपेयर टू प्रिज्म, है ना। प्रिज्म से कम आया, उसका एयर से ज़्यादा आया। तो ये हो गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका आप थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए, लिख लेना। रिजल्ट वही लिखा अपन ने, जितना अपन उसको फाइंड आउट किया है। तो आप होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपने साइड से जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए चैनल बनाया गया है, विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इसके बाद मैं एक्टिविटी का वीडियो डालने वाला हूँ। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर B3। नाउ वी मूव B4। अभी आपने 3 एक्सपेरिमेंट देखे, B1, B2, B3 लाइट के रिलेटेड थे। नाउ B4 इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। यू नो CBSE का जो लास्ट चैप्टर है इस साल के लिए, सेमीकंडक्टर, उससे बिलोंग करता है एक्सपेरिमेंट, जहाँ आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़े होंगे। एज यू नो दैट पीएन डायोड वर्क इन बोथ द केसेस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। यहाँ आपको उसका ग्राफ प्लॉट अप करना है। फॉरवर्ड बायस का भी ग्राफ है आपको, रिवर्स बायस का भी ग्राफ है आपको। तो दिस इज द एम टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड इन रिवर्स बायस। ओके, कई लैब में किट अवेलेबल है, कई लैब में असेंबल करना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन लैब टू लैब वेरी होगा वो। मैं दोनों से परफॉर्म करके दिखाता हूँ, विदाउट किट एंड विद किट। ये हो गया उसका थ्योरी पार्ट, डायग्राम, प्रोसीजर। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन टेबल। तो पहला जो ग्राफ बनता है ना, वो होता है फॉरवर्ड बायस का। यू नो सिलिकॉन, यू नो जर्मेनियम। जो तो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, ऑलरेडी थ्योरी में सब डिस्कस कर चुके हैं अपन।
तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपको जो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाओगे तो वाई एक्सिस पे आपको लेना है करंट जो एमए में रहता है, और एक्स पे लेना है आपको वोल्टेज जो वोल्ट में रहेगा। ऑर्डिनरी डायोड वर्क कर रहे हैं अपन, तो उसको थ्योरी में पढ़े होंगे आपने, नी वोल्टेज, कंटिन्यू वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो अप टू 0.3 रीडिंग को ऑब्जर्व करो, अप टू 0.3 करंट शुड बी 0, एंड आफ्टर दैट फॉर स्मॉल रेंज ऑफ वोल्टेज करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड रीच द सैचुरेशन वैल्यू, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। लार्ज वेरिएशन आता है बाद में, देखिए आप, लार्ज वेरिएशन आता है। 0.3 तक रीडिंग 0 है, देन 0.4 रीडिंग बढ़ना चालू हो रही, 10 MA, 40 MA एंड सो ऑन। 0.9 पे दिख रहा होगा आपको 445 MA। ग्राफ में भी देखिए वही हो रहा है। देन वी मूव टुवर्ड्स सेकंड ग्राफ, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी रीडिंग पता है आपको, ड्यू टू माइनॉरिटी रीडिंग जो आती है आपकी म्यू ए में आती है, वो यहाँ पे दिखाएगा। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं बट करंट इज 0। पहले टर्न ओवर वोल्टेज आता है, देन ब्रेकडाउन आता है, उसमें भी आपको ग्राफ प्रोडक्ट करना है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट, रिवर्स बायस का ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इज निगेटिव, वाई ऑल्सो निगेटिव, दिख रहा हूँ आपको ग्राफ, देख लो। वहाँ पे एक्स पे वोल्टेज वेरी होगा और वाई पे करंट वेरी होगा। रीडिंग ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ आपको। यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलता है, जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जो आपको रिकॉर्ड में लिखना है। देन रिजल्ट में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाइए फ्रॉम द ग्राफ, वो सब करना है आप लोगों को। होप सो आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आए होंगे कैसे परफॉर्म किए। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें वीडियो में एक्टिविटी डालने वाला हूँ। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, देयर आर टोटल 6 एक्टिविटीज, 3 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 फ्रॉम सेक्शन बी, राइट। तो प्लीज राइट, इसको रिकॉर्ड में लिख लो। Goodbye. Hope we will meet in the next class soon. Thank you very much.